आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज को बाईपास किया जाता है, मतलब एक्सरसाइज को हम बाईपास कैसे कर सकते हैं फ्रॉम सिंपल टू एडवांस। बट अभी मैं इस वाली वीडियो में पहले के 5 सिखाऊंगा, क्योंकि पहले के 5 सीखने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब टाइम नहीं लगेगा ऐसा, क्योंकि हार्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फॉर्म डॉट एम एल करके एक वेबसाइट है जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए बहुत सही होती है। तो इसको ट्राई करते हैं। तो इसमें ये नेम पूछ रहा है, तो नेम में पेलोड डालते हैं और एंटर में हम लोग डालते हैं, यहाँ पर पेलोड डालते हैं। तो यहाँ पर डालने से तो कुछ नहीं हुआ, बट जब हमने यहाँ पर पेलोड डाला तो फिर वो क्या कहते हैं, वो वैल्यू में जा रहा है। ओके, तो वैल्यू में जब वो जा रहा है तो फिर क्या कहते हैं, वो यहाँ पर क्या कहते हैं क्लोजिंग टैग हो रहा है। अब एच टी एम एल में हमें पता होना चाहिए कि इनपुट टाइप टेक्स्ट तो दिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा है। ये वैल्यू का मतलब होता है कि हाँ वो कोई वैल्यू एक स्पेसिफाई कर रहा है उसको, ठीक है, एक एच टी एम एल फॉर्म को। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बंद करेंगे और ये लगा देंगे। एक तरीके से वैल्यू के बाहर आ गया अभी पेलोड, तो माइट भी अभी एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू से बाहर आ गया, तो हम अपना वो देखते हैं पेलोड, जावास्क्रिप्ट का पेलोड डाल के अलर्ट। ओके, तो ये अलर्ट मिल गया हम लोगों को। अब ये खाली इसलिए क्योंकि अंदर कुछ है नहीं। ओके, शायद माइट भी कोई बटन दब गया। तो ज़ीरो जब हम जैसे डालेंगे तो देखो ज़ीरो आ गया। ओके, तो ये हो गया, कहते हैं फर्स्ट चैलेंज। और इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से अभी और कर सकते हैं, जैसे कि लाइक प्रॉम्प्ट करके एक आता है, या फिर क्या कहते हैं, अगर हम लोग जैसे मैंने सिखाया था पिछली वीडियो में, लाइक हम लोग एक इसको स्क्रिप्ट में डाल के और फिर अपना वो डाल सकते हैं, इंटू अटैक चला सकते हैं। बट वो हम लोग अभी इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि नॉर्मल सा पेलोड था और हमसे बाईपास हो गया, इसलिए हम लोग नहीं चलाएंगे इसको, ठीक है। लेवल 1 पे चलते हैं। तो बेसिकली हमने लेवल 0 पे क्या देखा कि लेवल 0 पे हमने जावास्क्रिप्ट को पेलोड को रन कराने के लिए हम लोग को पहले इनपुट टैग को बंद करना पड़ा। ओके, तो लेवल 1 पे चलते हैं। अब लेवल 1 पे देखा जाए तो पेलोड तो है, तो यहाँ पर भी पेलोड डाल के देखते हैं। तो पेलोड आ रहा है आर्टिकल के अंदर। ओके, ठीक है, पहले की ट्राई ट्राई करके देखते हैं, आर्टिकल को बंद करके देखते हैं। आर्टिकल और अपना सिंपल सा पेलोड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आई पी टी स्क्रिप्ट अलर्ट 0। ओके, तो अलर्ट तो नहीं मिला, बट माइट भी कुछ हो, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पर फंक्शन देखें, मतलब एक जो इसने कोड लिखा हुआ है, तो इसने क्या बोला, टैग स्ट्रिपिंग मैकेनिज्म फ्रॉम एक्सटर्नल जेएस फाइल और एक्सटर्नल मतलब ई एक्स टी डॉट यूटिल डॉट फॉर्मेट डॉट स्ट्रिप। ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, क्या कहते हैं, ये क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और भी काफ़ी सारी चीज़ों को ये स्पेस से रिप्लेस कर दे रहा है। ओके, तो अब स्पेस से रिप्लेस कर दे रहा है, तो इसका क्या कहते हैं, हम लोग वो कर देते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं अगर हम लोग स्पेस ना लगाएं तो, ठीक है। तो लेट्स ट्राई एस वी जी। इसमें हमें स्पेस की नहीं ज़रूरत होती है। ऑनलोड इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट PROMPT और ये हम डाल देंगे यहाँ पर 1। ओके, और क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट को ये रिप्लेस कर रहा है इससे, तो इसको हम लोग भी क्या कहते हैं, एक बार कर देते हैं। तो ओके, तो अभी भी नहीं हुआ ना। अब एक और काम करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं और एक नया पेलोड डाल के देखते हैं हम लोग, जो कि इमेज टैग होता है, इमेज। और फिर एस आर सी इक्वल्स टू मीन्स एक्स, कुछ भी ले लो या एस ले लेते हैं, ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट 1। ओके, तो यहाँ पर तो इसने क्या कहते हैं पॉपअप, मतलब पॉपअप नहीं दिया है एक तरीके से। ये जब भी पॉपअप आता है ना तो फिर वो, क्योंकि इमेज टैग है तो यहाँ पर कुछ लोकेशन वगैरह है, तो इसने ऐसा दिया है। ओके, अब द क्वेश्चन है ये पॉपअप क्यों नहीं हुआ, कोई गलती है क्या?
मिनट, अगर हम लोग इसको अगर ऐसे ना करके ओके, हाँ ओके, स्पेस था, स्पेस इशू, जैसे हमने स्पेस लगाया तो वो एग्जीक्यूट हो गया। ओके, सो ये हमारा था फर्स्ट वाला। इसमें बेसिकली क्या हो रहा था ना कि अगर हम प्रॉम्प्ट वाला भी देखें, जो भी हम लोग ट्राई कर रहे थे, जो कि हुआ नहीं, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। एस पी जी ऑन लोड इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट पी टी, प्रॉम्प्ट सॉरी पी आर ओ एम पी टी। ओके, प्रॉम्प्ट वन स्पेस, ओके, स्पेस एग्जीक्यूट हो गया यू वन। ओके, यहाँ पर यू वन लिखा हुआ आ गया, बट ओके। अब एक चीज़ और देखते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग पुराना वाला अपना पेलोड ही उठाते हैं, व्हाट इफ के अगर हम लोग यहाँ पर एक ये लगाते हैं, ओके, तब भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये मैं इतना नहीं बताऊंगा, ये जब आप खुद से एक्सरसाइज पढ़ोगे तो क्या कहते हैं, ये खुद समझ में आ जाएगा कि इसका लगाने का क्या मतलब है एक्चुअल में। ओके, फिलहाल तो इतना समझ लिया कि जो स्पेस था वो काम कर गया। ओके, अब लेवल टू पे चलते हैं। तो लेवल टू में क्या हो रहा है ना, कि इक्वल साइन को और जो ओपन पैरेंथेसिस है, ओपन पैरेंथेसिस का मतलब है मेरा ये वाला इक्वल साइन, और भी काफ़ी सारे हैं जिनको क्या कहते हैं, ये वैलिडेट करने से, और या फिर क्या कहते हैं, स्पेस से रिप्लेस कर रहा है, सॉरी। ओके, तो अपना पेलोड डाल के देखते हैं। पेलोड इनपुट सोर्स कुछ नहीं आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स ही आ रहा है, तो अपना नॉर्मल स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एक काम करते हैं इस बार ना, इमेज टैग ही यूज़ करते हैं। इमेज एस आर सी इक्वल्स टू एस ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट। ओके, तो हम देखें इसमें एस आर सी एक तो इसने इक्वल्स टू उठाया, और इसने इक्वल्स टू उठा दिया, और इसने ओपनिंग ब्रैकेट हटा दिया। तो ऐसा कोई पेलोड हम लोग सर्च मारें, एक्सएसएस पेलोड विदाउट इक्वल साइन, ये थोड़ा गूगल करते हैं हम लोग। ओके, अगर हमें नहीं पता तो हम गूगल करते हैं पेलोड ऑफ ऑल द थिंग्स। ओके, देखते हैं इसमें विदाउट इक्वल्स टू वाला साइन कौन सा है। अरे तो तब भी एक बार को बहुत जो है भी वो थोड़े मुश्किल से हैं। ओके, इसमें है कि विदाउट इक्वल्स टू के बताया गया इसमें। ओके, तो ये है, ठीक है। वैसे तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, जितना मेरे को लग रहा है। नहीं हुआ ना, ठीक है, हम लोग दूसरा वेबसाइट देखते हैं। वो वास्ट में तो मुश्किल ही हो, ऑन ओवर इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, इक्वल्स, ओके, कोई नहीं। हम लोग को इतना पता है कि जावास्क्रिप्ट अगर जिसको आती है तो इतना पता है उसको क्या एस पी जी हम लोग लिख सकते हैं। फिर इमेज टैग, सॉरी स्क्रिप्ट एस सी आर आई पी टी, एस सी आर आई, सॉरी स्क्रिप्ट। ओके, और फिर अलर्ट अपना नॉर्मल, और ज़ीरो, फिर स्क्रिप्ट एस सी आर आई पी टी। तो अगर हम देखें अपना, तो हमारा स्क्रिप्ट तो पूरा है, ये भी स्क्रिप्ट पूरा है, बस जो है वो है कि ये नहीं है। ओके, काम करते हैं, एस को भी हटाते हैं, इतने से काम हो ही जाएगा अपना। तो ये नहीं है सिर्फ अपने पे ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यू आर एल इनकोड करके देखते हैं। ओके, यू आर एल इनकोडिंग के लिए क्या कहते हैं, डिकोडर में आते हैं बग फूट के। और कौन सा नहीं है अपने पे, ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है ना, तो ओपनिंग ब्रैकेट को डिकोड करते हैं हम लोग, सॉरी एनकोड करेंगे हम लोग, एनकोड एज यू आर एल। तो एनकोड यू आर एल की तरह कर दिया हम लोगों ने। अरे सॉरी,
कॉपी पेस्ट। कुछ असर हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ओके, देखते हैं अभी कुछ और हम लोग लाइक एसवीजी। ओके, एसवीजी लगा के देखते हैं एक बार कि क्या कुछ हाँ, नहीं आया ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा और एनकोडिंग करके देखते हैं। अब ये किसमें, सॉरी, हमने यूआरएल इनकोड किया था ना इसको हमने, तो ये यूआरएल इनकोड तो नहीं हुआ, बट इसको दूसरे एनकोडिंग में ट्राई करते हैं लाइक प्लेन एच टी एम एल में। तो ओके, एच टी एम एल में ट्राई करके देखते हैं। ओके, सो 28 28 तक हटाओ, फिर ये ओके। तो हमने एच टी एम एल एनकोडिंग ट्राई करने पर क्या कहते हैं, हमने उसको एग्जीक्यूट करवा लिया। तो इसमें बेसिक फंडा क्या था कि इसमें सिर्फ यूज़र इनपुट जो इक्वल्स टू और क्लोजिंग ब्रैकेट थे, तो सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट, वो क्या कहते हैं बाईपास हो रहे थे। अगर हम एस वी जी हटा दें तो ओके, तो नहीं लग रहा, वो एस वी जी लगाना ही पड़ेगा। हाँ, ओके। तो फैक्ट बस इतना ही था, क्या कहते हैं हम लोगों को इसमें इसमें इक्वल्स टू और ओपनिंग ब्रेसेस को, ओपन पैरेंथेसिस को बाईपास करना था। तो हमने इक्वल्स टू को तो साइन हटाई देगी, हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लिया। ओके, स्क्रिप्ट टैग के बाद उसके अलावा भी हमने क्या कहते हैं, पहले इसको यूआरएल में, अच्छा हमने उसमें डिकोड किया, एनकोड किया था ना एचटीएमएल में। इसको बेस 64 में एनकोड करेंगे तो नहीं होगा, इसको एसकाई में ट्राई करके देखते हैं। और हम लोग वैसे तो नहीं होगा, एसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, और कोई ऑक्टल ना, डिकोड एज बाइनरी नहीं, सॉरी एनकोड एज, ओके, वो से उसी में काम करेगा एचटीएमएल में। ठीक है, और कोई ऐसा मेरे को अभी मिला नहीं फिलहाल, तो बकसूट के अकॉर्डिंग अगर कुछ होगा तो मैं बता दूँ। तो अब चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या है, सेम फैक्ट है, बस डिफरेंस ये है ना कि इसमें कमेंट को इसने अवॉइड कर दिया। ये अगर देखा जाए तो एक कमेंट होता है एचटीएमएल में। ओके, तो इस पूरे को इसने अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिया है। ओके, अब हम लोग क्या करना है, कमेंट द फॉलोइंग इनपुट टू अवॉइड द स्क्रिप्ट। ओके, तो हम लोगों को क्या कहते हैं, इसको सिर्फ क्या कहते हैं कमेंट से हटाना है। तो पेलोड, तो अगर हम पेलोड डालें तो देखो ये ना कमेंट की तरह आ रहा है, कि मतलब जो भी हम डाल रहे हैं वो एक कमेंट बन जा रहा है। अब कमेंट को बाईपास करना है, सिंपल सा, कमेंट को बंद कर दो। तो कमेंट को बंद करना मतलब ऐसे ऐसे आगे से, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन और क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ अपना इमेज एस आर सी इक्वल्स टू ऑन एरर अलर्ट इक्वल्स टू 1। इसमें बेसिकली ये प्रॉब्लम ये था ना कि इसमें ये अगर हम लोग अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हम लोग इस ये वाला और ये वाला और यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, तो ये चीज़ ना इसको अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर रही थी। ओके, अगर हम इसको यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ध्यान से देखें तो इनपुट, तो इनपुट जब भी हम डाल रहे हैं ना, तो ये क्या कहते हैं इसको बंद कर रहा है ऐसे, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी साइन ही लगा रहा। तो हम लोगों के दिमाग में एक बार को यही आएगा स्टार्टिंग में कि हाँ मैंने बताया कि लेवल 1 में तो क्या कहते हैं इनपुट टैग को अगर बंद करना है, मतलब क्या कहते हैं इसको अगर बाहर निकालना है पेलोड को, तो वैल्यू टैग से ऐसे कर वैल्यू टैग को बंद करना पड़ेगा, सेम एज इट इज़ इधर। क्योंकि मैंने बताया कि भाई क्या कहते हैं बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि ठीक है बंद करना पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं इसको मैंने ऐसे किया और क्या कहते हैं सिंपल सा, मतलब इसको ऐसे डाल दिया जैसा है। ठीक है, सॉरी, लेकिन अब यहाँ पर इशू ये आया ना, क्या कहते हैं इसको इसने सैनिटाइज कर दिया, मतलब क्या कहते हैं अंडरस्कोर से सैनिटाइज कर दिया, और जो भी हम लोग पेलोड में रख रहे हैं वो क्या कहते हैं पूरा कमेंट हो रहा है। बाईपास करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं, ये डबल डैश और एक्सक्लेमेशन और बंद, फिर जो भी हम लगाएंगे वो सब कमेंट नहीं होगा, वो कमेंट के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से देख लेते हैं इस चीज़ को हम लोग स्क्रिप्ट से ही, स्क्रिप्ट को ओपन किया, बंद किया और एक अलर्ट का डाल दिया।
एंड पॉपअप जनरेट, ठीक है। और फोर्थ है, फोर्थ थोड़ी टिपिकल है क्योंकि इसमें डिकोड यूआरएल कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया है फंक्शन का। ओके, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम लोग चलते हैं फिफ्थ वाले पे, क्योंकि फोर्थ वाला चैलेंज थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक हार्ड है वो। ओके, तो इसमें क्या हुआ है ना कि यूज़र फील्ड को, मतलब सॉरी यूज़र इनपुट, इस वाले को क्लोजिंग ब्रैकेट को अंडरस्कोर से रिप्लेस करा जा रहा है बेसिकली। ओके, तो इसमें और क्या कहते हैं जो, तो उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इवेंट हैंडलर्स हो गए हैं, ठीक है। इवेंट हैंडलर जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को, जो एग्जिस्टिंग इनपुट टैग्स है ना, तो कहते हैं जो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए काम आ सकते हैं, उनको हम क्लोज ना कर पाएँ। इन सिंपल वर्ड, वी कांट क्लोज द एग्जिस्टिंग इनपुट टैग्स। ओके, बस। तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। चल ठीक है, वैल्यू की तरह दोबारा से ट्राई करके देखते हैं। तो नहीं हो रहा भाई, बंद कर दिया उसने ना, तो बंद कर दिया। तो एक और तरीका हो सकता है कि ऐसा कि हम लोग सिर्फ नॉर्मल स्क्रिप्ट को यूज़ करें, मतलब ठीक है, हम लोगों ने ठीक है नहीं किया, तो मतलब क्या कहते हैं, इमेज SRC लगा दिया हमने, इमेज SRC इक्वल्स टू ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट 1। लेकिन इसने क्या कर दिया कि इक्वल्स टू साइन को शायद से ऑन इक्वल्स टू अलर्ट, और इसने क्या कर दिया, स्पेस को कर दिया क्या शायद से, क्योंकि इसने ऑन एरर को ही कर दिया, ठीक है। तो हम लोग अपनी नॉर्मल सी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, हम लोग ज़्यादा बड़ी इमेज वाली स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करते। स्क्रिप्ट अलर्ट 1। तो अगर हम देखें इसमें, तो इसने क्लोजिंग ब्रैकेट को बंद किया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिकोडेशन पे जाते हैं और इसको बंद करते हैं, और इसको ये करते हैं UR एनकोड एज HTML ही करता हूँ। स्क्रिप्ट का ये वाला अलर्ट 0 में तो आ ही रहा है पूरा, और इसका ही, तो इसमें देखें तो अभी भी पॉपअप नहीं हुआ। ओके, तो पॉपअप नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, क्या कहते हैं, इसको अब डिकोड, अब इसको HTML में किया, तो इसको URL में करके देख लेते हैं। वैसे तो URL काम नहीं करेगा क्योंकि हम एक URL पर काम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर नहीं काम कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक वेब पेज के अंदर काम कर रहे हैं। तभी देखते हैं क्या कहते हैं, काम करता है कि नहीं, कभी कभी सब कुछ ट्राई करना चाहिए। तो इसको पेस्ट, इसको पेस्ट, तो हमारे पास पॉपअप नहीं आया, ठीक है। बल्कि उसने उसी को वैसे ही, मतलब उसको भी क्या कहते हैं, कुछ किया नहीं। तो अब जो मेन चीज़ आती है ना इसमें, हम लोगों को दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या कहते हैं, हम लोगों को क्लोजिंग इक्वल्स टू को भी कुछ कर रहा है क्या, इक्वल्स टू को कुछ नहीं कर रहा। तो हम लोगों को सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो वो ये है, क्या कहते हैं, हम लोग को इसको क्लोजिंग ब्रैकेट से हटाना है। बेसिकली ये नहीं आना चाहिए हमारे पास। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बार इमेज जो वो स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट नहीं, इसमें तो आ रहा है ना, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग में तो आ रहा है। अगर हम दूसरा कुछ देखें इसके लिए, तो लेट्स से हम लोगों के पास एनीथिंग एल्स, लाइक इमेज में भी ही आएगा ये छोटा सा, तो इमेज टैग को भी नहीं यूज़ कर सकते, SVG को भी यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। तो ओके, ठीक है, तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, अगर हम देखें तो हमने जब स्पेस डाला तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और ऐसा जब नहीं हुआ तो हमको क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, एक ही पेलोड बनाएंगे बट उसका लाइन चेंज कर देंगे। ओके,
लाइक टाइप इक्वल्स टू इमेज। अब ये ना जो मतलब है कि कहते हैं ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, एक वो होता है जावास्क्रिप्ट का पेलोड है ये पूरा का पूरा, और इसके लिए थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोला कि एडवांस पता होनी चाहिए या वो नहीं होनी चाहिए, बट ये है कि थोड़ा बेसिक्स पता होनी चाहिए, बहुत है। तो अभी भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसने ये एरर दे दिया क्योंकि वो इसको सैनिटाइज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको यहाँ लेके आ जाएंगे नीचे, ठीक है। और ये जो है ना, इससे स्पेस को हटा देते हैं हम लोग, वन कर दो, टाइप तो आई ही क्या, इमेज SRC, और सॉरी इक्वल्स टू के साथ लाना था नीचे, पॉपअप डन, ओके। तो वो क्या कर रहा था ना, क्या कहते हैं, जब भी हम कोई भी फील्ड को डाल लेते हैं, मीन्स इक्वल्स टू को ले लेते हैं या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट को, वो जस्ट अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर दे रहा था, ओके। अब अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर दे रहा था तो हम लोगों को कोई और तरीका निकालना था, तो हम लोगों को क्या करना पड़ा कि इन दोनों के बीच में डाल दिया कंटेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इक्वल्स टू को किसी के बाद सैनिटाइज कर रहा है अंडरस्कोर, मतलब कोई इक्वल्स टू आया है, फिर क्या कहते हैं उसके बाद जब कोई कंटेंट आएगा तब जाके उसको वो कर देगा। लेकिन हम लोगों ने इक्वल्स टू को किसी के बाद डाला नहीं, हम लोगों ने उसको सिर्फ नेक्स्ट लाइन कर दिया, ओके। और अगर सिंपल वे में अगर हम करें, क्या कहते हैं, जब हम इमेज टैग यूज़ कर रहे थे तो इमेज टैग शायद से यूज़ करके दिखाया नहीं, मैं एक बार दिखाता हूँ, इमेज SRC इक्वल्स टू ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर ऑन एरर इक्वल्स टू ये यूज़ कर रहे थे तो तब भी ये इतना इसको फिल्टर कर दे रहा था, मतलब इक्वल्स टू को फिल्टर कर दे रहा था। तो फिर क्या कहते हैं, हम लोगों को जो ऑन एरर था, बेसिकली जो ऑन एरर था, हमने इमेज टैग का भी यूज़ किया है पहले, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वाला, या ये कह लो कि इससे डिफरेंट है, एडवांस मेरे कहने का मतलब है। तो ऑन एरर को हमने क्या कहते हैं, एंड साइन के बीच में रख दिया बस, ओके। मतलब कि अगर हम इसको, मैं पेलोड को नीचे लेके जाऊँ, बट क्योंकि ये सैनिटाइज कर रहा है इस चीज़ को, इसकी वजह से ये इशू आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंट पेलोड यूज़ करना पड़ा। अब ये तो है नहीं कि इमेज टैग है ये भी, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाए, मान लो क्या कहते हैं कि इसको अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या कहते हैं भाई, वो क्या कहते हैं, ये जो पेलोड बनाया है ये उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करवा रहा ना। अब मान लो मैं स्क्रिप्ट में क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट लगाऊँ, फिर ABC डाल दूँ, अलर्ट डाल दूँ, ठीक है, 0, और फिर स्क्रिप्ट को क्लोज ही ना करो, फिर बात तो ये फिर गलत पेलोड हो गया ना। तो वैसे ही क्या कहते हैं, वो भी एक गलत पेलोड है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको अलग से यूज़ करा, टाइप, ठीक है, इक्वल्स टू इमेज SRC, फिर ऑन एरर, फिर इक्वल्स टू ऑन एरर के बाद क्या होता है, अलर्ट 1, ठीक है। और ये हमने इसमें हमने पॉपअप ले दिया। तो आज के लिए इतना ही, और बची वाली वीडियो में क्या कहते हैं आप करके दिखाना, अगर कोई इशू आता है तो फिर क्या कहते हैं, मैं तो बताऊंगा ही उनको आगे, लेकिन क्या कहते हैं उससे पहले लोग आप ट्राई करना, नेक्स्ट 9 तक या A तक ट्राई करना एटलीस्ट। अगर नहीं होता है तो फिर क्या कहते हैं, मैं तो फिर बताऊंगा ही, ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो में फिर यही बताऊंगा मैं, ओके।